सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी है मन का मना तुम्हारी। जो अस है सीसा करही ही नर, जड़ ही विवेक अभिमान सिया रामा। पर ही कलप भरी नरक महू, जीव कीस समान सिया रामा। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन का मना तुम्हारी। सुर सर जल कृत बारुन जाना, कबहु न संत करहिते ही पाना। सुर सर मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। शंभु सहज सम रथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे ऐहि महेशु, आशुतोष पुनि किए ही कलेसु। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बरहि अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दोसर नाही। वरदायक प्रण तारति भंजन, कृपा सिंधु से वक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी है मन का मना तुम्हारी। अस कही नारद सुमिरी हरि, गिरिजहि दीन्हि आशीष सिया रामा। होई ही यह कल्याण ही अब, संशय तजहूँ गिरीश सिया रामा। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी है मन कामना तुम्हारी। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयो। पतिति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समूझी मुनि बैना। जो घर बरु कुलु होई अनुपा, करिय विबाहु सुतानुरूपा। नत कन्या बरु रहूं कुआरी, कांत उमा मम प्राण पियारी। जो न मिली ही बरु
कहीं जोगो गिरि जड़ सहज, कहीं सब लोग सोई बिचारी, पति कर बाहूं जेहि न बहोरी, होई उर्दाहूं। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित सनेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटै शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। दोहा संख्या 69 का अर्थ है कि यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी भी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी ही कठिन है। फिर भी क्लेश अर्थात कि तप करने से वे बहुत ही जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई भी वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दोहा संख्या 70 का अर्थ है कि ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यहाँ पर सब कुछ कल्याण ही होगा। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनिए। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तभी विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से भी प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ अर्थात कि मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, फिर पीछे हम सबको हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कह करके मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।